नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, शायद अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जहां तक बता रहे हैं लोग कि एजेंसी का चयन हो चुका है और आपके जूनियर असिस्टेंट का पेपर है वो आपके अक्टूबर सितंबर में पूरे चांस हैं होने की। तो अपनी तैयारी को एक बार फिर से धार दे दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि 5512 वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन आराम से आपका हो जाएगा अगर आपने जरा सा भी ध्यान दे दिया तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं पर डे आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा, है ना। और प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, अगर थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज बढ़ रही है इस चीज़ से, तो आप प्लीज़ चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए, सुझाव कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल उसी के आधार पर सारे काम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न संख्या 20 से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको उद्योग दे रखे हैं और उनको आपको एक कौन से शहर में ये प्रसिद्ध हैं, उनका केंद्र क्या है सॉरी, उसका आपका मिलान करना है, ठीक है। तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पहले हो चुका है, चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। खेल का सामान कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका मेरठ में। दिया सलाई कहाँ पर? ये है बरेली में। पीतल का सामान कहाँ मिलता है? ये है आपका मुरादाबाद में। और लकड़ी पर नक्काशी ये है आपका सहारनपुर में। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा आपका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 21, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो आर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीतल का सामान कहाँ मिलता है? हम डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं। ये मिलता है आपका मुरादाबाद में। माचिस आपकी मिलती है बरेली में। खेल का सामान आपका मेरठ में। और लकड़ी पर नक्काशी होती है आपकी कहाँ पर? सहारनपुर में। इसमें विकल्प आपका हो जाएगा, आपका बी। 3, 4, 1 और 2। ये आर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न ये भी उसी पेपर में आया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें कुछ जिला दे रखे हैं और उनके उत्पाद दे रखे हैं, ठीक है। जिले और उनके उत्पाद, तो हम डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं। अलीगढ़ कहाँ पर है? अलीगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़ में प्रसिद्ध है वहाँ के क्या? ताले। फिरोजाबाद में क्या है प्रसिद्ध? फिरोजाबाद में आपने सुना ही होगा, फिरोजाबाद में क्या है? उनकी वहाँ की चूड़ियाँ, कांच का सामान काफ़ी फेमस है फिरोजाबाद में। मुरादाबाद में क्या है? कई बार आ चुका है ये, तो यहाँ पर पीतल के बर्तन। क्या है मुरादाबाद में? पीतल के बर्तन। और टांडा में क्या है? यहाँ पर टांडा में है विद्युत करधा के उत्पाद। क्या? विद्युत करधा के उत्पाद, है ना। अच्छा, टांडा जिला नहीं है। क्या है? टांडा जिला नहीं है, जिला दे दिया है, टांडा जिला नहीं है, जिला नहीं है। ये अम्बेडकर नगर जिले का एक कस्बा है। किसका है ये अम्बेडकर एक जिला है, उसका क्या है? ये एक कस्बा है। तो दोस्तों, इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3, 1 आपका विकल्प 20 में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोटिकाकार वाराणसी। घोटिकाकार मुख्य रूप से लखनऊ व वाराणसी में होता है, ये तो सही है, ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, ठीक है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़ में भी होता है, ये भी सही है। ताले अलीगढ़ में बनते हैं, ये भी सही है। और बेंत और छड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है आपका? बेंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका बरेली, ठीक है। बरेली प्रसिद्ध है, किंतु इससे ये वाराणसी में भी है, होता है ना। बेंत और छड़ियाँ कहाँ होती हैं? वाराणसी में भी होती हैं। ये बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में भी प्रसिद्ध हैं। तो इसका विकल्प कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मतलब सारे सुमेलित हैं। तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब उसमें भी सारे सुमेलित माना था, ठीक है ना। सभी सुमेलित माने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, वाराणसी, इसमें कौन सा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म, बिल्कुल सही है। वाराणसी में मंदिर हैं, ठीक है। सांस्कृतिक एवं धर्म से संबंधित शहर है वाराणसी। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, राजधानी है लखनऊ। झांसी क्या है? झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं। झांसी में कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है। ये औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है ना। हालांकि कुछ उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं, लेकिन उस झांसी की पहचान औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं है। और मुरादाबाद क्या है? पीतल उद्योग, ये बिल्कुल सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपका? ये सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके सामने है 25। क्या कह रहा है? इसमें कुछ शिल्प दिए गए हैं, ठीक है। और वो किस शहर से संबंधित हैं आपको मिलान करना है।
तो हम डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं आपके निजामाबाद में। कहाँ पर? निजामाबाद में, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं आपको कहाँ पर? ये प्रसिद्ध हैं खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति कहाँ प्रसिद्ध है? ये है आपके कहाँ पर? ये आपके मुरादाबाद में, ठीक है। और शीश शिल्पकृति, ये आपकी शीश मतलब शीशा है ना, कांच शिल्पकृति प्रसिद्ध है कहाँ? ये आपके फिरोजाबाद में। ये चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा इसमें 4 4 2 1 3, 4 2 1 3 विकल्प भी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 26वां। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। स्थान दे रखे हैं और उन स्थानों पर कुछ उत्पाद हैं वो दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी में नक्काशी काष्ठ शिल्प, ठीक है, ये अभी हम बताएंगे, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। खुर्जा क्या है? मृत्तिका शिल्प, बिल्कुल सही है ना, मिट्टी के बर्तन। मेरठ में खेलकूद का सामान मिलता है, ये भी सही है। और ढलवा घंटियाँ है ना, ये जलेसर में मिलती हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। तो उत्तर प्रदेश में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध हैं आपके, एक तो सहारनपुर बहुत प्रसिद्ध है, फिर आपका मैनपुरी प्रसिद्ध है, ठीक है। आपका बुलंदशहर प्रसिद्ध है, आपका मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है नक्काशी के लिए, आपका मुरादाबादी प्रसिद्ध है। कौन सा? आपका मुरादाबाद, ठीक है। लेकिन काष्ठ नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आपका सहारनपुर, ठीक है। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 27। इसमें कुछ नगर दे रखे हैं और उन नगरों में जो उत्पादन होता है वो दे रखे हैं, यानी वो नगर किस से प्रसिद्ध, मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हम डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं, ठीक है। रेणुकूट, रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट में एक एल्युमिनियम निर्माण की एक क्या है? एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, एल्युमिनियम बनता है वहाँ पर। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋषिकेश प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक, दवाइयाँ बनती हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। टैक्स काफ़ी कम लगता है, इसीलिए ऋषिकेश में दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके तालों के लिए। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही 4 2 1 3, ये है आपका विकल्प ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? 28। क्या कह रहा है? निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के, या रबर उत्पाद के? तो सही विकल्प है इसका क्या? खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है कौन? आपका मेरठ। 29 क्वेश्चन है। केंद्र दे रखे हैं और उद्योग दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर वो उद्योग हैं, तो हम सीधा मिलान करने वाले हैं, ठीक है। आंवला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला प्रसिद्ध है हमारे उर्वरक उद्योग के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। मोदीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मोदीनगर में फैक्ट्री है किसकी? रबड़ की, रबड़ बनाने के लिए फैक्ट्री मोदीनगर में स्थापित है। बाराबंकी प्रसिद्ध है पॉली फाइबर के लिए, पॉली फाइबर के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर प्रसिद्ध है विस्फोटक सामग्री के लिए, ठीक है। यहाँ विस्फोटक सामग्रियाँ बनती हैं, कहाँ पर? कानपुर में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका 2 3 1 और 4, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें और नया नया कुछ करने का मतलब मोटिवेशन मिलेगा। 30 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? बरेली, गाजियाबाद, या मोदीनगर, या गोरखपुर में? तो सही विकल्प है कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है कहाँ पर? ये आपका बरेली में स्थित है, ठीक है। हुआ क्या था कि 1999 में ये कारखाना बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः सरकार ने प्रयास किया इसे क्या कहते हैं चलाने का, ठीक है। और ये प्रथम रबड़ कारखाना है ना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1955 में। 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 31 प्रश्न है आपके सामने। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, वही क्वेश्चन है। उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, या बरेली में? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है कहाँ पर? आपका बरेली में। 1955 में आपकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, और 1999 से ये बंद हुआ पड़ा है ना। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है इसको दोबारा से शुरू करने के लिए। अगला है 32।
क्या कह रहा है, इसमें स्थान दे रखे हैं और वहाँ के जो उद्योग प्रसिद्ध हैं वो दे रखे हैं। फिरोजाबाद में क्या है भैया, मिलान कर दें डायरेक्ट। यहाँ पर है कांच की चूड़ियाँ। कानपुर में क्या है, कानपुर में है आपका चमड़े के सामान, ठीक है। नजियाबाद में क्या है, नजियाबाद है प्रसिद्ध है प्लाईवुड के लिए, किसके लिए, प्लाईवुड के लिए, ठीक है। सहारनपुर में कागज़ की लुगदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकल्प 2, 1, 4 और 3, विकल्प आपका सी, ठीक है। अच्छा, कांच की चूड़ियों के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी स्थान हैं जहाँ कांच के कारखाने हैं, जैसे आपका नैनी है ना, गाजियाबाद, ठीक है, मेरठ, लखनऊ है ना, प्रसिद्ध है ना, और कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चमड़ा और भी जगह मिलता है, कहाँ पर आपका ये आपका आगरा में मिलता है, ठीक है। आगरा में, लखनऊ में भी है, मेरठ में भी है और बरेली में भी है, ठीक है। और नजियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कागज़ एवं लुगदी उद्योग के लिए अन्य जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो हैं आपके लखनऊ है, आपका प्रयागराज भी है, ठीक है, कानपुर भी है कागज़ की लुगदी के लिए, और आपका मेरठ भी है, ठीक है। चलिए, आपके सामने है प्रश्न संख्या 33। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा कानपुर, या आगरा इलाहाबाद, या कानपुर इलाहाबाद, या कानपुर मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं आपके, आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या आपका 34। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या आगरा। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है आपकी कहाँ पर, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में स्थित है। यह एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम कार्य करती है, भारत सरकार के तत्वावधान में, ठीक है। करती क्या है ये, जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं उनके लाभ के लिए, ठीक है, कृत्रिम अंग का निर्माण करती है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1972 में स्थापित हुआ था और इसने 1976 से उत्पादन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है आपका, कानपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 35। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, आगरा और कानपुर में, ठीक है। तो कि कहाँ पर है, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद। तो राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड ये आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपका स्थित है आगरा में, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में आगरा में हुई। कानपुर और आगरा में ये कन्फ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ ये कहाँ पर है ध्यान से समझना, ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें औद्योगिक केंद्र हैं और प्रमुख उद्योग हैं, उनको आपको मिलान करना है, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं, ठीक है, फिर देख लेंगे उत्तर कौन सा है इसमें। आगरा में क्या प्रसिद्ध है, आगरा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, यहाँ पर ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, ताजमहल लाल किला प्रसिद्ध है यहाँ पर, और भी कुछ मुगल कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कानपुर प्रसिद्ध है आपके चमड़े के सामान के लिए, चमड़े का सामान यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मेरठ एज यूजुअल खेल कूद का सामान, और मुरादाबाद आपके धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका विकल्प हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें विकल्प, इसमें हो जाएगा आपका 4, 1, 2 और 3, सही विकल्प है आपका इसमें बी विकल्प सही है। 37 उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग प्रसिद्ध है, कहाँ पर कहते हैं ना सुरमा, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली। तो कहते हैं ना बरेली का सुरमा, तो कहाँ का ये, बरेली प्रसिद्ध है किसके लिए, सुरमा उद्योग के लिए, ठीक है। अच्छा, बरेली किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, ये बांस उद्योग के लिए भी अभी फेमस है, ठीक है ना, इसे बांस बरेली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बांस बरेली, ठीक है, बांस बरेली भी कहते हैं। मुरादाबाद किसके लिए किस फेमस है, पीतल के बर्तनों के लिए या पीतल के लिए, इसे पीतल नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी, ठीक है। वाराणसी धार्मिक नगरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको कथन और खान दे रखा है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है, कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, नहीं, सबके यहाँ कैसे हो सकता है, लेकिन कन्नौज इत्र का शहर है, तो इसमें सी विकल्प आपका सही है, ए सही है किंतु आर आपका
गलत है। ठीक है, यहाँ का जो इत्र होता है इतना बढ़िया क्वालिटी का होता है कि विदेशों को भी निर्यात किया जाता है ना। यहाँ बड़ी आबादी इत्र उद्योग से संलग्न है। 39 प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। ठीक है, कन्नौज इत्र और तेल बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर में कालीन बिल्कुल उत्पादन अच्छा होता है, और मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, ये भी सही है। आगरा में का चाकू और कैंची उद्योग, ये सही नहीं है। ठीक है, आगरा में चाकू उद्योग कैंची उद्योग नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। लेकिन ये है कहाँ पे चाकू उद्योग और कैंची उद्योग, यह अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। यह अलीगढ़ में, अलीगढ़ और कहाँ पर, मेरठ में चाकू और कैंची उद्योग प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कन्नौज में इत्र बिल्कुल सही है। दूसरा है बुंदेलखंड चीनी मिट्टी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बुलंदशहर जो होता है ना, बुलंदशहर यहीं पर खुर्जा है, इसी में क्या है, इसी में बुलंदशहर में ही क्या है, खुर्जा है ना, प्रसिद्ध है बर्तन और पॉटरी के लिए। चित्रकूट प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौनों के लिए, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ अमरूद की जैली के लिए प्रसिद्ध है, नहीं ये सही नहीं है, है ना। अमरूद की जैली के लिए तो आपका सही सुमेलित नहीं है, डी। अच्छा, अमरूद की जैली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका कौन सा, प्रयागराज। प्रयागराज अमरूद की जैली के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। ये लास्ट क्वेश्चन है, नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, बिल्कुल सही। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग है, नहीं है गोरखपुर में। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए, ये भी सही है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सी। ठीक है, खेलकूद का सामान कहाँ मिलता है, खेलकूद का सामान गोरखपुर में नहीं, कहाँ मिलता है आपका, मेरठ में। मेरठ, खेलकूद का सामान कहाँ मिलता है, आपके मेरठ में मिलता है। तो दोस्तों हमने आज काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और आप बने रहिए हमारे साथ, सारी तैयारी कराएंगे आपकी, है ना। और प्लीज़ कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तब भी कमेंट कीजिए, अगर सही नहीं लगता तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उससे पता चलता है कि हमारी जो दिशा है, हमारी डायरेक्शन है वो सही है या हम किसी और दिशा में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं कल किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।